बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 अप्रैल 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज सीज़न लाइसेंस के बगैर ग़िज़ाई अशिया तैयार और उन्हें स्टोर करना ममनू, 10 मिलियन रियाल तक जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हज सीज़न के दौरान ज़रूरी लाइसेंस हासिल किए बगैर खुराक की मसनूआत तैयार करने उन्हें स्टोर करने पर वार्निंग जारी की है। अथॉरिटी ने खबरदार किया, खिलाफवर्जी पर 10 मिलियन रियाल का जुर्माना और 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में तमाम फूड फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज को खुराक और उसके कानून से ज़ाब्तों पर अमल करने पर जोर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि आज़मीन हज की सलामती, उनकी खुराक और दवाओं की सेफ्टी अव्वलीन तरजीह है। मामूली सी भी खिलाफवर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफवर्जी साबित होने पर 10 मिलियन रियाल जुर्माना या 10 साल कैद के अलावा सरगर्मी को 180 दिन के लिए बंद करने या लाइसेंस को 1 साल तक मुअत्तल भी किया जा सकता है। बयान में कहा गया, ग़िज़ाई अशिया को उसी मुकाम पर स्टोर करने की इजाज़त होगी जिसका परमिट जारी किया गया हो। अगर कोई इदारा या स्टोर सील कर दिया गया हो, उससे मुतल्लिका इदारे की इजाज़त के बगैर खोलना भी खिलाफवर्जी की कैटेगरी में शामिल होगा। याद रहे, अथॉरिटी ने हज सीज़न में आज़मीन की सेहत और सलामती को सामने रखते हुए अशिया खुर्दनोश की तैयारी और उन्हें स्टोर करने के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए हैं। अथॉरिटी ने किसी भी खिलाफवर्जी की इतला देने के लिए यूनिफाइड टेलीफोन नंबर जो है वो भी मखसूस किया है। मदीना मुनव्वरा आज़मीन हज के रूहानी सफ़र का पहला पड़ाव मिसाली खिदमत। मक्का रूट इनिशिएटिव के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। मदीना मुनव्वरा इन दिनों दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज के रूहानी सफ़र का पहला पड़ाव बना हुआ है। मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन हज यहाँ 8 दिन क़याम के बाद मक्का रवाना होते हैं, जहाँ वो उम्र की अदायगी के बाद हज के अयाम तक क़याम करते हैं। आज़मीन मस्जिद नबी में नमाज बाजमात अदा करते हैं, रोज़ा शरीफ की ज़ियारत करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सरकारी और दीगर इदारे आज़मीन हज का खैर मकदम करने और उन्हें बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल हैं। वज़ारत हज और उम्रा सरकारी इदारों की टीमें मदीना मुनव्वरा में आज़मीन की रहाइश और दीगर मकामात के इंतज़ामात कर रही हैं। मस्जिद नबी के अमूर की निगरान अथॉरिटी की जानब से आज़मीन हज की रहनुमाई और उन्हें बेहतरीन खिदमात फराहम करने के लिए मिसाली इंतज़ामात किए गए हैं। बूढ़े और बीमार आज़मीन जो हैं उनके लिए मस्जिद नबी में मखसूस रास्ते तैनात हैं, ताकि वो आज़मीन जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें रोज़ा शरीफ तक जाने के लिए दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इंतज़ामिया ने आज़मीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर आगाही बोर्ड भी लगाए हैं, जबकि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जो माहिरीन हैं उनकी खिदमात भी फराहम की गई हैं। आज़मीन के साथ आने वाले कमसिन बच्चों की देखभाल के लिए नर्सरी की सहूलत भी मौजूद है, ताकि आज़मीन आराम और इत्मीनान के साथ यकसू होकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। हज सीज़न 2026 12,000 शेड्यूल और चार्टर परवाज़ें। आज़मीन के लिए सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब की जो एविएशन अथॉरिटी है उसके लिए जामे प्रोग्राम पर अमल कर रही है, जिसका मकसद आज़मीन की सऊदी अरब आमद से रवानगी के तमाम जो अमूर हैं उसका अहाता करना है। 3.1 मिलियन मुसाफिर की आमद रफ्त का जामे प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 12,000 से ज़ायद शेड्यूल और चार्टर जो परवाज़ें हैं वो शामिल हैं। सऊदी अरब के 6 एयरपोर्ट, जिनमें जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट, दमाम के किंग फहद एयरपोर्ट, ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जम्बो के शहजादा मोहसिन बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट किया जा रहा है। एविएशन ने जामे हज सर्विसेज के तहत मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है, जिनमें अल-मसार अल-ममीस मिसाली ट्रैक सरफहरिस्त है, जिसमें जो हज खिदमत फराहम करने वाले इदारे और फ़ज़ाई कंपनियों में रबत कायम करना, ताकि वो मुकर्रर शेड्यूल की पाबंदी करें। एविएशन ने जायज़ा मुल्तज़म पाबंदी अवार्ड के नाम से भी इक़दामात का ऐलान किया है। एविएशन की जानब से कई मुसाफिरों के लिए सर्विस जारी की गई हैं। मुसाफिर बिला जो हकीबा मुसाफिर बगैर सामान के उन्वान से जारी सर्विस पिछले हज सीज़न में कामयाब रही। 2.4 मिलियन मुसाफिरों का सामान मक्का या मदीना में उनकी इमारतों तक पहुँचाया गया। इस साल भी 7,000 परवाज़ों के ज़रिए 3.8 मिलियन मुसाफिरों को ये सर्विस फराहम की जाएगी। आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर सामान के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कारकुन को बीमारी की छुट्टी न देना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि बीमारी की छुट्टी देने से इनकार पर कानून की वजाहत है। आज वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने ट्विटर अकाउंट पर कहा, अगर कोई इदारा कंपनी अपने कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना दे तो यह कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत की एप्लीकेशन के ज़रिए इसकी रिपोर्ट की जा सकती है। वज़ारत से प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के मुलाजिम ने सवाल किया था कि कंपनी सेहती प्रोग्राम पर मौजूद बीमारी की छुट्टी को तस्लीम करने से इनकार कर रही है।
कंपनी के जिम्मेदारान का कहना है कि बीमारी की छुट्टी का वही मेडिकल सर्टिफिकेट कबूल होगा जो कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस के पैनल पर मौजूद हॉस्पिटल से जारी किया गया हो। दुबई का नया गोल्डन लाइन मंसूबा, 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अमारात की तारीख के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट मंसूबे के आगाज़ का ऐलान किया है, जो गोल्डन लाइन मेट्रो दुबई की सूरत में सामने आएगा। इस नई लाइन की लंबाई 42 किलोमीटर होगी। ये मेट्रो लाइन ज़मीन की सतह से 40 मीटर की गहराई में तामीर की जाएगी और दुबई के 15 अहम स्ट्रेटजिक इलाकों से गुजरेगी। इस मंसूबे से तकरीबन 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे और मंसूबे की मजमूई लागत 34 अरब अमाराती दिरहम है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कहा कि ये दुबई का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा है जो शहर के 55 बड़े रियल एस्टेट तरक्याती मंसूबों की मुआवनत करेगा। इस नए लाइन के इजाफे से दुबई मेट्रो नेटवर्क में 35% इजाफा होगा। लेमोजीन ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की खिलाफवर्जी पर 500 रियाल का जुर्माना। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजीन ड्राइवर्स को ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिफॉर्म की पाबंदी करना होगी। खिलाफवर्जी पर 500 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लेमोजीन के शोबे को मुनज़्ज़म और मेयार को बुलंद करने के लिए तमाम ड्राइवरों को यकसा वर्दी का पाबंद किया जाता है। अथॉरिटी ने कहा तमाम लेमोजीन कंपनियां अपने ड्राइवर्स को वर्दियां फराहम करने की पाबंद हैं। लेमोजीन ड्राइवर्स की वर्दी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से मंजूर शुदा होनी चाहिए, अथॉरिटी ने कहा, और ये तमाम जो लेमोजीन हैं उसके ड्राइवरों पर लाजमी होगा। कसीम रीजन में जबले तमिया एक कुदरती सियाहती मुकाम। कसीम रीजन में वाक़े जबले तमिया कश्मीर इलाके के नुमाया जोग्राफियाई लैंडमार्क में होता है जो कुदरती खूबसूरती और मुकामी विरसे की मजबूत मौजूदगी के साथ टूरिस्ट के लिए पुरकशिश मुकाम है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जबल तमिया एक खुले सहराई माहौल में वाक़ है जो सऊदी अरब के मुतनव्वे ज़मीनी और कुदरती वसाइल की अक्कासी करता है। ये पहाड़ कसीम रीजन के शुमाल मगरब में अकला अल सकूर कमिश्नरी की हदूद में वाक़ है। ये इलाका कसीम मदीना मुनव्वरा शाहराह पर वाक़ होने की वजह से मुसाफिरों के लिए नुमाया जो मुकाम है उसकी हैसियत का हामिल है। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब के मंशियात कंट्रोल करने वाले महकमे ने ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से दमाम की अब्दुल अजीज़ बंदरगाह पर प्रिंटिंग पेपर की एक खेप में छुपाई गई जो एम्फेटामिन जो है उसकी नशावर गोलियां स्मगल करने की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। महकमे ने रियाद, मशरकी सूबे और अलजौफ से इन गोलियों को वसूल करने वाले 2 गैर मुल्की जो हैं उनको और 3 शहरियों को भी गिरफ्तार कर दिया। हुकाम ने शहरियों और मुकीमीन पर जोर दिया कि वो मंशात की स्मगलिंग या फ़रोख्त में मुलव्वस किसी भी सरगर्मी की इत्तला जो है वो 911 पर कॉल करके ज़रूर दें। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।